हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में सीवीटी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले सीवीटी का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था। आई होप कि आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। जो भी स्कोर आया उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। तो अभी इस बार सीवीटी में बहुत सारे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किए थे, जो कि सेंट्रल थे, स्टेट थे, प्राइवेट थे, डीम्ड थे। सब यूनिवर्सिटी ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। तो अब रिज़ल्ट आने के बाद रिज़ल्ट आने के बाद सब यूनिवर्सिटी को यहाँ से सीवीटी का जो वर्क था वो मतलब एंड हो गया। अब यूनिवर्सिटी को अपना एडमिशन लेना है, कैसे क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा, कैसे काउंसलिंग होगा, क्या उसका फ़ी होगा। तो वो सब अब यूनिवर्सिटी को कराना है, सेपरेट यूनिवर्सिटी जो जो पार्टिसिपेट हुआ इस बार। तो अभी बीएलबी के लिए जो जो इस बार यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एक यूनिवर्सिटी है साउथ बिहार। तो साउथ बिहार में अपना काउंसलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, कब से काउंसलिंग स्टार्ट है, क्या उसका सब्जेक्ट है, तो वो सब इसने अपना प्रेस रिलीज़ के थ्रू पब्लिश कर दिया। तो ये उसका कुछ ये नोटिफिकेशन है बीएलबी वालों के लिए, और अदर कोर्स का भी है। तो मेरा कंसर्न बीएलएलबी के लिए। तो ये रहा बीएलएलबी का, जिसमें कब से स्टार्ट होगा, डेट मेंशन है, कितना फ़ी लगेगा। 500 रुपये फ़ी है, जिसमें ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है कि मतलब आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम देना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, जो रिफ़ंड नहीं होगी। और SC ST PWD के लिए 200 रुपये है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यहाँ पे कौन कौन सा स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। तो एज़ यूजुअल मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपसे आपसे मैच होना चाहिए। नहीं कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर दिए तो आप एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका पहले ही यूनिवर्सिटी सब अपना वेबसाइट पे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंशन रखा था। तो आपको, अगर आप उस चीज़ से अवेयर थे और उसके बाद आप अगर काउंसलिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको काउंसलिंग में आप अपीयर भी हो जाते हैं तो फिर आपको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। जैसे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात है तो आपका लैंग्वेज टेस्ट है, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। फिर डोमेन में आपका लीगल स्टडी के साथ आपका 12 का स्ट्रीम का जो है, जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस है तो साइंस का होना चाहिए, और आर्ट्स है तो आर्ट्स का होना चाहिए। और उसके बाद आपका जनरल टेस्ट। ये अगर आपका मतलब आपने इस सब का एग्ज़ाम दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये मतलब फर्स्ट मतलब साउथ बिहार का मतलब आया है काउंसलिंग का। उसके बाद और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, असम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न। उसके बाद गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है। उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर है, DAV है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जो कि हम पिछले वीडियो में सबका नाम आपको बताया हूँ, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी सर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी अपने अपने साइट पे ही अपना मतलब पब्लिश करेगी कि हम काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। तो अभी आज तक के डेट में अभी आपका साउथ बिहार है, उसके बाद गुरु घासीदास है, और असम यूनिवर्सिटी, ये तीनों ने अपना काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर चुकी है। उसके बाद अभी उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर का स्टार्ट होने वाली है, और बाकी AUBHU और भी जितना यूनिवर्सिटी है, धीरे धीरे सबका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना पहले एलिजिबिलिटी देख लें, क्योंकि वो आपने पहले देख ही लिया होगा। और उसके बाद फिर भी एक बार जब आप अप्लाई करते हैं तो आप देख लें। तो उसमें मतलब ये सब डॉक्यूमेंट भी मेंशन है। तो ये मतलब यूनिवर्सिटी वाइज डिफर करती है। कोई यूनिवर्सिटी आपका मतलब इनकम सर्टिफिकेट नहीं लेती है, कोई गैप ईयर नहीं लेती है, कोई लेती है। तो ये आपको मतलब यूनिवर्सिटी डिफ़र करेगी डॉक्यूमेंट। लेकिन एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वो, मतलब इसमें मेंशन है कि आपका 10th 12 का मार्कशीट होना चाहिए। तो वो जेन्युइन है, आपको हर एक यूनिवर्सिटी में देना पड़ेगा। आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका माइग्रेशन होना चाहिए, डायरेक्ट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये मतलब एक जनरल मतलब एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जैसे साउथ बिहार में इसमें कुछ कुछ आपका मतलब एक्स्ट्रा दिया हो, जैसे कि आपका बैंक का पासबुक होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपका CGPA है, तो आपको उसका मतलब आपका परसेंटेज में अगर दिया हुआ है तो फिर आपको CGPA में ये मतलब अगर उसमें अगर मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जैसे ये है। बाकी मतलब जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वो हर में आपको देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपके पास आपका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। और उसके बाद जो स्कोर कार्ड है वो भी आप अपना प्रिंट आउट करा के रख लें, क्योंकि मे बी अगर कुछ यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में
लिया जाएगा। तो ये मतलब एक साउथ बिहार का जेन्युइन है। तो ऐसा मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का आएगा, बीएचयू का भी आएगा, एयू का भी आएगा, जितना बीएलएलबी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट की है और उसके बाद भी अदर कोर्स के लिए भी आएगा। तो आप इसके लिए दो काम कर सकते हैं कि आप रेगुलर साइट विजिट करें, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोनों वे से आपको मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच जाएगा, जाकि ताकि आपका एडमिशन ना छूटे और अच्छे से हो जाए। बट एक बात है कि आपका जो भी मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग को ना छोड़ें, मतलब काउंसलिंग करें। अगर काउंसलिंग करेंगे तो थोड़ा होप जगता है कि होगा, अगर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो आपका अगर काउंसलिंग जब जाता है तो आप उसमें काउंसलिंग में अपीयर करें। तो ये साउथ बिहार का था, ऐसे असम यूनिवर्सिटी का भी आया है, उसके बाद गुरु घासीदास का भी आया, और धीरे धीरे जिसका जो जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करी सबका आ जाएगा। तो ये था कुछ यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।